Hello everyone, so I am here with the next part of your video under the chapter life process, and today we'll discuss about the digestion and human digestive system. So let me start with the first point. What do you understand by the term digestion? So digestion, I have told you earlier also that any terms which ends on the TION, कोई भी वर्ड अगर TION पर एंड हो रहा है तो वो एक प्रक्रिया होती है, मीन्स एक प्रोसेस होती है. इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस और रिएक्शन. से सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है. सो डाइजेशन इज ऑल्सो इट इज़ अ प्रोसेस in which complex food is broken down into simple absorbable form. This is very much important to write this word absorbable. सिंपल कितना सिंपल अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, लाइक हम बात करें कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारी मल्टीपल यूनिट्स हैं. जस्ट अज्यूम दैट 10 शुगर जो है वो जुड़कर एक कार्बोहाइड्रेट बना रही है. अब वो ब्रेक होगा तो ब्रेक वो 7+3 यूनिट में भी हो सकता है, लेकिन सिंपल आपकी यूनिट वो मानी जाती है जो कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए. तो सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म में टूटना चाहिए. Absorbable form. Fine. So digestion is a process in which the complex food break down into simple absorbable form, and as we know that we are taking different kind of food, and generally the food is in complex form. So for the breakdown of that complex form we need a system which is known as our digestive system. So here I have drawn a digestive system of human. So if I talk about the step that take place during the digestion हमने पढ़ लिया. हमने ये भी बात कर ली कि क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं तो हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जा सके, इसलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत है. फाइन. एंड दिस इज़ आवर सिस्टम विच विल टॉक लेटर ऑन. सो नॉर्मली कोई भी डाइजेशन जब हम कर रहे हैं, डाइजेशन की प्रोसेस जब हो रही है तो कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप वी फॉलो इज इंजेशन. इन मीन्स होता है अंदर लेना, तो इट इज सिंपली व्हाट इट इज इनटेक ऑफ फूड इनसाइड बकल कैविटी. हमारी buccal cavity, or we can say simply mouth, or we can say it oral cavity. All the things are same. So सबसे पहले हम इनटेक करते हैं फूड का कहाँ पर, हमारी बकल कैविटी में, माउथ में, या ओरल कैविटी जिसे हम कह रहे हैं. फाइन. Now this process of intake of food is called ingestion. Now the second point is digestion we have written already here. डाइजेशन क्या है, अब जिस फूड का इनटेक किया है वो कॉम्प्लेक्स फूड है, उसे हमें ब्रोक डाउन करना है किसमें, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में. दैट इज डाइजेशन. फाइन. नाउ द थर्ड पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन. जब आपकी बॉडी में फूड का ब्रेक डाउन हो गया है तो आपकी बॉडी उसे क्या करेगी, उस सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब करेगी. सो दैट सिंपल फॉर्म ऑफ फूड is absorbed by, हो कहाँ रहा है ये प्रोसेस, is absorbed by villi of small intestine. ये एब्जॉर्प्शन एक्चुअली किस जगह पर हो रहा है, ये हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई. That will talk later on. So यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में. Now the next process is after absorption. अब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गया. अब डाइजेशन के लिए मेरी बॉडी में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था. दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ. फाइन.
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस आता है, दैट इज एसिमिलेशन। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने आज बहुत सारा खाना खाया है, फाइन, लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया। जब भी हम खाना खाते हैं, व्हेन वी आर टेकिंग फूड, सो दैट फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड एनर्जी वी आर यूटिलाइजिंग फॉर आवर डेली पर्पस वर्क। तो हम जितना काम करते हैं, मैं बोला जाता है ना, जितना काम करोगे उतनी भूख लगेगी। तो यानी कि जो हम फूड ले रहे हैं, वो हम फूड ले क्यों रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बने और उस एनर्जी को हम अपने वर्किंग पर्पस के लिए, काम के लिए इस्तेमाल कर पाए, तभी हम काम कर पाएंगे, है ना। सो यहाँ पर मान लो आज मैंने खूब सारा खाना खाया है, बट मैंने काम बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैंने काम ही नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो फूड अंदर अब एब्जॉर्ब हुआ है कि वो कहीं उड़ जाएगा, कहीं नहीं उड़ेगा। अगर आप कहीं काम कर रहे होते, मैं कुछ काम कर लेती, तो जो मैंने फूड खाया है उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो यही कहीं यूटिलाइज हो जाती। बट क्योंकि मैंने खाना खाया और मैं पूरे दिन सोती रही, तो यहाँ पर वो जो आपका फूड है, like in the same way I'm taking one more example, like today I'm on fasting, आज मैं फास्ट पे हूँ। अब फास्ट 9 दिन का भी रख लेते हैं, कई लोग 3 दिन का भी रख लेते हैं, कई 1 दिन का भी रखते हैं। तो ड्यूरिंग फास्ट यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनी फूड, बट ऐसा तो नहीं कि उस दिन आपने फूड नहीं खाया तो यू कांट एबल टू सर्वाइव ऑन दैट डे, ऐसा नहीं है। वाई? बिकॉज इन केस अगर हम फूड कंज्यूम कर लेते हैं एंड दैट फूड इज नॉट यूटिलाइज इन एनी वर्क, और द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड बाय दैट फूड इज नॉट यूटिलाइज इन एनी वर्क, एट दैट टाइम दैट एनर्जी इज एसिमुलेटेड और एक्यूमुलेटेड इनसाइड हमारे, इनसाइड अवर बॉडी, यानी वो हमारी बॉडी में ही कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पर एसिमुलेशन क्या है, इट इज when the simple form of nutrient get accumulated in body। वन मोर थिंग आप याद रख सकते हैं, हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो एक्यूमुलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एंड दिस ग्लाइकोजन इज फॉर्म इन वेयर इट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल। सो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो फूड आपका क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, एंड दैट प्रोसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फाइन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब यहाँ पर क्या हुआ, फूड हमने खाया, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, जितना बॉडी में यूटिलाइज होना था रेगुलर वर्किंग पर्पस के लिए उतना यूटिलाइज हुआ, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी या फूड था वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर एक लास्ट प्रोसेस आती है, दैट इज इजेशन। जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड टूटा है सिंपल फॉर्म में, तो कुछ ना कुछ वेस्ट भी बना होगा। तो यहाँ पर इजेशन क्या है, इजेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड is expelled out of the body। ठीक है, बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल करना, दैट इज इजेशन। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, इफ वी आर नॉट एक्सपेलिंग द अनडाइजेस्टेड फूड, इट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द बॉडी, एंड दैट एक्यूमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड could lead to the toxic level inside the body and create the toxicity। ठीक है, और जो नॉर्मल आपके सेल्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, फंक्शंस हैं, वो स्टॉप हो जाएंगे टॉक्सिक एक्यूमुलेशन की वजह से। तो इसीलिए फूड का डाइजेशन भी क्या है, असेंशियल है, राइट। नाउ this is a step we are following during the process of digestion. Now we'll discuss about our digestive system. So the next point is our digestive system, and our digestive system is actually divided into two parts. The one part is called alimentary canal, and the second part it is formed is of digestive glands। In case of alimentary canal की बात हम करें तो it starts with, in diagram I am showing it here, alimentary canal start with, this is the nasal cavity, this one is the nasal cavity। ठीक है, नोज की ओपनिंग है, दिस इज अवर माउथ, एंड दिस इज अवर ओरल और बक्कल कैविटी।
oral cavity, buccal cavity, mouth is the same thing. Now this nasal cavity and oral cavity met at this position. So this funnel-like structure, this funnel-like structure is the region of pharynx, where this nasal cavity met with the mouth cavity. This funnel-like structure is the region of pharynx. Now next to pharynx is this long tube which is around 22 to 25 centimeter long. This is esophagus. O is silent here, so we are pronouncing it esophagus. Fine. This esophagus leads to a U-shaped structure, and this is called our stomach. This stomach leads to this area which is called our, or we can say this stomach leads to this U-shaped structure. This U-shaped structure is duodenum. This is duodenum. Fine. Then this highly coiled region is called ileum, and it opens into the large intestine somewhere here. So this region which is not much coiled is called jejunum, and this ileum, duodenum U-shaped structure without coiling, highly coiled ileum, less coiled jejunum. These all together form our small intestine. Fine. And this jejunum now open into this large tube, and this large tube is called our large intestine. This large intestine is again divided into a part called this region. This region, pouch-like structure, is called cecum. And in cecum, this finger-like projection is there, and this finger-like projection is called appendix. This cecum leads to this tube which is called, as it is ऊपर की तरफ जा रही है, it is ascending, so this is called ascending colon, colon, ascending colon. Now this tube is called transverse colon, and this is coming downward side, so this is descending colon. Fine. This descending colon again reach to this region, and this region is called rectum. This funnel like at the last, this is rectum, and ultimately this one is anus. So now what constitute our alimentary canal? Alimentary canal is the region where actually the food is moving. Now see, फूड कहाँ कहाँ जा रहा है, माउथ में हमें लेना पड़ेगा, तो एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट पॉइंट क्या आया, दैट इज योर बक्कल कैविटी. देन आफ्टर बक्कल कैविटी वेयर फूड इज गोइंग आफ्टर बक्कल कैविटी इनटू दिस ट्यूब कॉल्ड esophagus. This pharynx is the region of your buccal cavity. So food is after buccal cavity, where it is going, it is moving to esophagus. From esophagus, it's moved to this U-shaped structure called stomach. Then from stomach, it leads into the duodenum part, and duodenum is the part of small intestine. So duodenum, jejunum, and ileum, they all constitute together, and they are part of small intestine. So I am writing here that small intestine के part कौन कौन से, duodenum, jejunum, and ileum. Now after this small intestine, it enters into the large intestine, and the part where it enters is the cecum. So it enters into large intestine. Fine. Opening हम यहाँ दिखा देते हैं. This opens into this large intestine, and this large intestine, it is again divided into three parts. That is, first is cecum, pouch-like structure, then colon, tube. Colon is ascending, transverse, and descending, and ultimately rectum. And the last region from where the food expel out of our body is
anus. Fine. So this is the region of alimentary canal where actually the food is moving. But apart from that, we have also some structure, like I'll draw here. This leaf-like structure here is called liver. Now food is not coming here, but actually the secretion of liver, which is stored in this pouch-like structure, and this pouch-like structure is called gall bladder. गॉल ब्लैडर. सो लिवर एक जूस सिक्रीट करता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास. एंड यहाँ पर आपका गॉल ब्लैडर में वो बाइल जूस स्टोर होगा. दैट बाइल जूस इज secreted in this J-shaped structure called duodenum. So यहाँ पर लीवर के का डायरेक्ट रोल नहीं है, फूड लीवर में नहीं आ रहा है, बट लीवर की जो सिक्रीशन है, दैट सिक्रीशन इज असेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. इफ दैट सिक्रीशन इज नॉट देयर, अगर बाइल जूस नहीं होगा तो हमारी बॉडी में फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता. कई केस में कई लोगों को होता है कि गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें स्टोन हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी हैव टू सर्जिकली रिमूव दिस गॉल ब्लैडर. एंड इफ द गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड, तो उन पेशेंट को कहा जाता है कि उनको घी ऑयल वगैरह जो है उनका कंजप्शन कम करना, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट इन देयर बॉडी प्रॉपरली. फाइन. सिमिलरली वन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो प्रेजेंट हियर. ठीक है, ये आपको दिख रहा है, दिस वन. दिस इज कॉल्ड पेनक्रियास. पेनक्रियास. Here again the food is not coming in pancreas, but the juice secreted by this pancreas called pancreatic juices that enters into this duodenum. Again this pancreatic juices is responsible for the digestion of our food. That is why they are very much important part of our digestive system. So we are including them in our digestive gland. So digestive gland में पहले हम बात करेंगे liver की, and second is your pancreas. Fine. Now come to the first point. पहला हम यहाँ लेते हैं, तो इसी को हमें डिटेल में पढ़ना अपने सारे सिस्टम को. फर्स्ट पॉइंट इज योर ओरल कैविटी. ओरल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज माउथ, and it also known as buccal cavity. In our buccal cavity we have two main structure. So in our buccal cavity we have two main structure. The first structure is our teeth. So first we'll talk about our teeth, which is responsible for grinding of food. What this teeth is doing, what is its significance? It is responsible for grinding of food. And along with that we have one more structure, muscular structure, which is called tongue. And this tongue is responsible for mastication of food. Food की mixing कर रहा है, mastication of food. Okay, or mastication, or we can say mixing of food with mixing of food with saliva. So this is the role of teeth and tongue. So first we'll talk about teeth. So here some terms are there, such as dentation. Dentation is what? It is simply arrangement of teeth on our jawbone. हमारी जो jawbone होती है, जबड़ा जिसे हम कहते हैं, उसमें जो टीथ का अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं? डेंटेशन. एंड डेंटेशन से ही आपका आता है डेंटल फॉर्मूला. डेंटल फॉर्मूला कभी भी होता है, डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं, हमें डेंटल फॉर्मूला यूज करते हैं. सो डेंटल फॉर्मूला जब भी हम बात करें, डेंटल फॉर्मूला आपका हमेशा कितना होगा? हाफ जॉ का होगा. मीन्स इफ आर एज्यूमिंग लाइक दिस इज योर कंप्लीट सेट ऑफ टीथ. ठीक है, ये कंप्लीट आपके सेट ऑफ टीथ है. दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ टीथ.
सो डेंटल फॉर्मूला इज ऑफ हाफ जॉ. ये हाफ जॉ का होगा. दिस वन अपर जॉ, लोअर जॉ, एंड दिस वन अपर जॉ, लोअर जॉ. तो हम हाफ जॉ का, हाफ जबड़े का डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं. सो इसे हम इस तरह से लिखते हैं. डेंटल फॉर्मूला इन केस ऑफ बेबीज, बच्चों के अंदर अगर हम बात करें तो दैट डेंटल फॉर्मूला इज 212 by 212. एंड बिकॉज दिस इज ऑफ हाफ जॉ, 212 ऊपर है, 212 नीचे है 212, और क्योंकि हाफ जॉ का है तो अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो मुझे पूरे टीथ पता चल जाएंगे. तो मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ व्हाट इज दिस 212? यहाँ पर हमारे टीथ का अरेंजमेंट पर्टिकुलर होता है. इन योर लोअर क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट दैट. पहले होते हैं हमेशा इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर premolar, then molar. But in case of child, premolars are absent, so these set are molar. And if you have to show the premolar, so you can write 2102 क्योंकि उनके अंदर absent होते हैं 2102. So this is also right, fine. And in case of adult, if I'll talk about, तो adult के केस में यही dental formula क्या बन जाता है? It become 2123 2123 into 2 because this is of half jaw, and again this is incisor, canine, premolar and molar. So this is the dental formula. This is all for today. Next we will talk about this buccal cavity a bit more in our next lecture. Thank you.